का हमारे YouTube चैनल द इंडियन डेली में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीकानेर के जोड़बीड़ स्थित नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर में किए जा रहे ऊँट पर शानदार रिसर्च के बारे में। केंद्र ने ऊँटनी के दूध से औषधीय गुणों से भरपूर 25 उत्पाद बना दिए हैं, जिनका प्रशिक्षण लेकर कोई भी व्यक्ति बड़े स्तर पर कारोबार कर सकता है। केंद्र के निदेशक डॉक्टर आर बंधु साहू व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर के सावल ने रिसर्च को लेकर शानदार जानकारी दी। क्या कहते हैं डॉक्टर साहू, जानते हैं। पैकिंग मशीन का आता है, तो पैकिंग मशीन पे जो हमारा 500 ml का कैपेसिटी का बनाया है या 250 ml कैपेसिटी का हम पाउच बनाते हैं। पाउच बना के फिर हम फ्रिज वगैरह में स्टोर करते हैं। ये भी एक हमारा खोआ बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट है जो खोआ बनता है। और हमारे जितने भी जो प्रोडक्ट्स आप लोग देखेंगे, जैसे हम 25 प्रोडक्ट्स अभी तक डेवलप किए हैं, मॉडल 25, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हमारा संस्थान का मेन मकसद है हम प्रोडक्ट्स का टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग इसको डेवलप करें और इस टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग को हम लोगों को जानकारी दें। लोग इसी टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग को लेके आगे अपना कमर्शियलाइजेशन करें, कोई इंडस्ट्री बनाए, कोई छोटे प्रोसेसिंग यूनिट बनाए और ये जो प्रोडक्ट्स बना के वो प्रोसेसिंग करें। हमारा मेन मकसद यही है कि ये संस्थान उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी व्यवस्था कर सकता है और वो हम कुछ करिकुलम बनाए भी हैं, जिसके तहत हम जो टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं वो आगे भी हमारा इनकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। उनके लिए हमारे पास रेसिडेंशियल फैसिलिटी है और मिनिमम ट्रेनिंग फीस है और कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम से हम कुछ लोगों को, जैसे जो SC/ST कम्युनिटी है, उनको हमें फ्री में ट्रेनिंग देने का भी व्यवस्था है। और जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, ये देखिए पेड़ा एक बनी है। पेड़ा तो जैसे बाकी दूध से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, सब प्रोडक्ट्स कैमल दूध से भी बन सकता है। केवल एक जो दही नहीं बन सकता, बाकी हर चीज़ बन सकता है। ये कैमल मिल्क पेड़ा, इसमें हम काजू मिला के काजू के साथ भी बनाए हैं। और ये एक जो मैं आपको बता रहा था पास्चराइज 250 है, ये हम आधा किलो का या 250 ml का भी बना सकते हैं। 250 ml इसलिए बनाते हैं कि जो रिकमेंडेशन है, आप कैमल मिल्क को सपोज मेडिसिन के हिसाब से आप यूज करना चाहते हैं तो 250 ml मतलब 1 गिलास दूध आप सुबह पिए, 1 गिलास दूध आप शाम को पिए, तो आपको खोल के रखना नहीं पड़ेगा। एक खोले पीजिए, फिर नेक्स्ट शाम को खोले पीजिए। सर रिसर्च चल रहा है। हाँ, कौन सी कैमल मिल्क का, रिसर्च? हाँ, कैमल मिल्क का जो मेडिसिनल वैल्यू है उसका डायबिटीज़ में, ऑटिज्म में, ट्यूबरकुलोसिस में, ये तीनों में हमारा रिसर्च प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स ये कहता है कि कैमल मिल्क हैज़ थेरापेटिक पोटेंशियल। लेकिन इसके अलावा जो हमारा कैमल मिल्क के प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स को भी ऐसे हम बनाएं जिसका थेरापेटिक पोटेंशियल इसमें बने रहे। इसी हिसाब से हमें जो पास्चराइज मिल्क का हम बात किए, इस तरह का फ्लेवर्ड मिल्क का, ये फ्लेवर्ड मिल्क है, ये आइसक्रीम है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, कोल्ड प्रोसेस टेक्नोलॉजी को अपना के हम बना रहे हैं। ये एक चॉकलेट भी है। आप चॉकलेट को कभी सुने होंगे कोल्ड प्रोसेस टेक्नोलॉजी में बना, लेकिन हम इसका भी हम डेवलप किए हैं कोल्ड प्रोसेस टेक्नोलॉजी से, जिससे कि कैमल मिल्क का जो मेडिसिनल वैल्यू है वो इसमें निहित होकर रहे। बाकी कुछ अट्रैक्टिव जो कमर्शियलाइजेशन के लिए हम गुलाब जामुन बना सकते हैं, जो गर्म करना है। आप जैसे ये पेड़ा बना, ये भी तो गर्म करने के बनता है, आप बना सकते हैं। चाय, कॉफ़ी, ये भी बना सकते हैं। तो ये कमर्शियलाइजेशन के, क्योंकि लोगों को कैमल मिल्क से चाय कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो जिसका क्रेज है वो उसका टेस्ट करेगा, और जब टेस्ट करेगा वो पैसा देगा। और लोगों के पास पैसा की कमी नहीं है। अलग अलग लोगों के हिसाब से हम सोचें, जिसके पास पैसा है वो ज़्यादा पैसा देकर उसको टेस्ट करे, जिसके पास मेडिसिन के हिसाब से यूज करना है वो तो पैसा देगा ही देगा। और कैमल मिल्क का जो मेडिसिनल वैल्यू है ये अद्वितीय है। कोई भी मिल्क हम गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊँट, ये जितने भी श्रेणी हैं, सभी श्रेणी में ऊँटनी
के दूध सबसे ज़्यादा महत्व है। इसके पीछे जैसे मैं आपको बताया डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम आता है वो ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन की कमी मतलब हमारे शरीर में जो एक ऑर्गन है, पैंक्रियास कहते हैं, वो इतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, पहले से डेफिशिट है। तो वो डायरेक्ट इंसुलिन हम कैमल मिल्क पी के ले सकते हैं। इसमें गाय के दूध से 3 गुना से ज़्यादा इंसुलिन है। दूसरे दूध को हम गर्म करके पीते हैं, इसको गर्म करके पीने के लिए हम एडवाइस नहीं करते जब इसका मेडिसिनल वैल्यू लेना है। तो गर्म करके ना पिए तो पास्चुराइजेशन पे ओनली 15% लॉस होता है मेडिसिनल वैल्यू, क्योंकि पास्चुराइजेशन में आप 72 डिग्री फ़ारेनहीट में बॉयल करते हैं, तो जिसके वजह से इसमें थोड़ा सा लॉस होता है। बट बॉयल कर देंगे तो मोर देन 70% लॉस हो जाएगा। इसलिए इसका इंसुलिन प्रॉपर्टी रहना चाहिए। और एक जो बात मैं आपको कहा कि इससे दही नहीं बना सकते, तो यही एक एडवांटेज है, इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इसका एडवांटेज यही है कि जब हम ऊँटनी का दूध पीते हैं, ये पेट में जाके ये प्रेसिपिटेट नहीं होता है या हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। पेट में जाते ही पेट में एसिड के साथ दूसरा दूध हाइड्रोलिसिस हो जाता है, इंसुलिन का प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। ये दूध हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ये सीधे इंटेस्टाइन में जाके ऑब्जर्व होता है, इंसुलिन एज सच अवेलेबल होता है। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ में इसको ज़्यादा अच्छा माना गया है। और अभी देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में भी इसका कारगर होता है। इसका मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ में जो रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है लोगों में, वो इतना ज़्यादा ग्लूकोज खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो इंसुलिन जितना पैदा होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है। और एक होता है कि ज़्यादा प्रोड्यूस है तो इंसुलिन उस लेवल पे इसको काम नहीं करता है, तो वहाँ पे भी एक यूज़फुल रहता है। तो इसी टाइप का जो प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, फ्लेवर्ड मिल्क, ये भी कोल्ड प्रोसेस है। ये भी एक फ्लेवर्ड मिल्क जो हम केसर डाल के, ये गुलाब का फूल डाल के बनाए हैं और नेचुरल प्रोडक्ट्स का हम लिए हैं। और ये एक छाछ है, छाछ भी फर्मेंटेड प्रोसेस है। और फर्मेंटेशन से कैमल मिल्क की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, हम देखे हैं कि जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है 10 गुना बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो प्रोसेस मिल्क के ऊपर हम काम करने के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा SP मेडिकल कॉलेज के साथ भी है, DY पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे में उनके साथ कोलाब्रेशन है, बड़ौदा में एक सुमन विद्यापीठ है, उनके साथ कोलाब्रेशन है। जब ये लोग प्रपोजल लेके रिसर्च पे एंगेज होंगे, कैमल मिल्क को हमें ह्यूमन हेल्थ में कैसे यूज़ करें, तो ये 3 जो बीमारियां मैं कहा, ये 3 बीमारियों के अलावा हम डेंगू के लिए देख सकते हैं, कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़, जैसे हम TB का तो बात करते हैं, कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ में हम इसका इस्तेमाल करने के लिए सोच सकते हैं। बच्चों के फूड में आप देखे होंगे, बच्चे हम पाउडर के दूध देते हैं तो उनको एलर्जी हो जाता है। गाय का दूध पिलाते हैं तो बच्चे उल्टी कर देते हैं या दस्त हो जाता है। ऊँटनी का दूध ऐसा एक दूध है जो एलर्जी पैदा नहीं करता है, तो क्यों ना बेबी फूड में भी इसका इस्तेमाल हो। तो ये बहुत सारे साधन जो है हम आगे एक्सप्लोर करना चाहेंगे हमें, क्योंकि ये ह्यूमन मेडिसिन का एरिया है। हम ह्यूमन मेडिसिन एरिया में जा नहीं सकते, हमें किसी के साथ मिलकर ये कर सकते हैं। हम कोशिश जारी है, हमें जो साथ मिले हैं वो आगे इस काम को बढ़ावा देंगे, तो हमारा ये मेडिसिनल वैल्यू है इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और ये आप लोग अभी इसके बारे में सुने होंगे, ये कैमीडस्ट नाम पे, कैमीडस्ट मतलब कैमल मिल्क से कोई भी पाउडर हम बनाते हैं उसी को हम कैमीडस्ट नाम पे कह सकते हैं। ये कैमीडस्ट खाली बाजरा के साथ मिला है, कैमीडस्ट ऐसा नहीं है। इसका नाम हम दे रखे हैं, देखिए पॉलिश मिक्स। पॉलिश मिक्स मतलब आप देखे होंगे बच्चों को जब हम स्कूल भेजते हैं या हम लोग घर पे जब नाश्ता करते हैं, एक पैकेट मैगी खोले, 2 मिनट्स मैगी, तो ये भी हम इसी तरीके से बनाए हैं, कैमल मिल्क पाउडर। और इसमें जो मिलेट्स है, हम मिलेट्स को इसलिए दिए हैं ये साल जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है।
इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को ध्यान में रखते हुए हमारे पास ये जो 5 प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये 5 प्रोडक्ट में एक में बाजरा है, एक में कंगनी है, एक में कोदा है, एक में रागी है, एक में ज्वार है। ऐसे मिलेट्स के पूरे भारत में करीब 10-12 वैरायटी मिलते हैं। तो ये 10-12 वैरायटी को जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में हम बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे राजस्थान क्लाइमेट के हिसाब से देखें तो हमारे इधर बाजरा और ज्वार काफ़ी मात्रा में होता है और राजस्थान को बाजरा के हिसाब से माना भी जाता है। और आप हमारे प्रधानमंत्री से भी राजस्थान की बाजरा के बारे में आप सुने होंगे। तो ये बाजरा, ये जितने भी मिलेट्स हैं, मिलेट्स पाउडर के साथ हम ऊँटनी के दूध के पाउडर मिला दिए और दोनों मिला के ये एक मिक्सचर बनाए। इस मिक्सचर को आप जो है बॉयल कर दें 3 मिनट या 3 से 5 मिनट, आपका खाना तैयार है। और उसी को जैसे एक बाउल पे आप गरम किए पानी, इसको डाल दिए, 3 मिनट के बाद उसको ला के आप जो है खाना खा के नाश्ता करके जा सकते हैं। तो ये बच्चों के फूड के साथ साथ अडल्ट उनके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये रिच इन फाइबर कहा जाता है मिलेट। मिलेट रिच इन फाइबर होने से पेट में जो कंस्टिपेशन प्रॉब्लम होता है अडल्ट लोगों के लिए, जो एजेड लोगों के लिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और बच्चों के लिए नाश्ता के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। मिलेट के बारे में तो आप मिलेट का मेडिसिनल वैल्यू में आपसे बात करूँ तो इसमें मिनरल रिच है, विटामिन रिच है, फाइबर रिच है और ये एक बहुत अच्छा अनाज, इसलिए सरकार ने इसको श्री अन्न नाम दिया है। और श्री अन्न के साथ हम श्री मिल्क को भी डाल दिए। मैं तो ऊँटनी के दूध का श्री मिल्क भी कह सकता हूँ, ये इतना अच्छा गुणगार है। तो इसी हिसाब से ये एक प्रोडक्ट बना है जो अभी हम मंत्री जी रूपाला और कैलाश जी दोनों के द्वारा हम मंजूनाथ पशु मेला में इसका रिलीज कराए थे और इसके बारे में हम न्यूज़ पे भी दिए हैं। उसके अलावा देखिए ये बटर है, ये भी कोल्ड प्रोसेस पे बनते हैं। और बाकी ये कैमल मिल्क पाउडर है। ये पाउडर बनाने का हम अभी एक फ्रीज ड्रायर हमारे इधर आने का है, लेकिन इसके अलावा हमारे इधर जो क्या है मोदी डेयरी, जो उनके साथ भी, हाँ उनके साथ भी हम बात कर रखे हैं कि हम उनके पास फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस है। फ्रीज ड्राइंग पे दूध का पाउडर और कैमल मिल्क का दूध का पाउडर बनाएं। पाउडर बना के हम छोटे छोटे पैकेट बनाएंगे, 100 ग्राम का, 200 ग्राम का पैकेट, जो पैकेट दूसरे जगह जाने में आसान होगा। इस तरह का एक घी, ऊँटनी का दूध का घी, ये आप देखेंगे पूरा सफ़ेद है। गाय का दूध जो है आप देखेंगे, गाय का घी का जो है थोड़ा सा येलो होता है। सफ़ेद होने के पीछे जो राज है उसका मैं बताता हूँ। इसमें विटामिन ए का मात्रा ज़्यादा है। जो गाय, जितने भी ये दुधारू पशु हैं, ये जब फोरेज खाते हैं, फोरेज से एक बीटा कैरोटीन करके प्रो विटामिन ए आता है, इसको प्रो विटामिन ए कहते हैं। वो बीटा कैरोटीन सबसे ज़्यादा कन्वर्ट होता है कैमल में, जिसके वजह से वो कलर इसमें नहीं आता है, इसलिए इसमें विटामिन ए रिच है। और इसके अलावा ऊँटनी के दूध को आजकल मेडिसिन के हिसाब से भी बहुत जगह पे यूज कर रहे हैं, जैसे जो आर्थराइटिस वगैरह में भी लोग यूज करते हैं। और सबसे प्रिजर्व करने का जो तरीका है ये आप लोगों को भी पता है, मेरे ख्याल में सबसे लंबा रह सकता है तो घी रह सकता है, तो इसलिए एक प्रोडक्ट भी हम बनाए हैं। और उसके अलावा चॉकलेट के बारे में आपको बता दिया। चॉकलेट का जो टेक्नोलॉजी हम अपनाए हैं इसमें क्योंकि कोई भी ऊँटनी का दूध आप जानते हैं थोड़ा सा नमकीन होता है, हम जितना कंसनट्रेट करेंगे नमकीन का मात्रा बढ़ते जाएगा। इसलिए चॉकलेट बनाने में हमारा सबसे ज़्यादा चैलेंज चॉकलेट बनाने में, पेड़ा बनाने में गया। हम इस नमकीन को कैसे कम करेंगे? तो नमकीन को कम करने के लिए हम कुछ जैसे इसमें काजू ऐड किए हैं तो नमकीन का मात्रा कम होगा। इस तरह का चॉकलेट में हमें कोकोआ पाउडर ऐड किए हैं, लेकिन प्रोसेस जो है हम कोल्ड प्रोसेस टेक्नोलॉजी का अपनाए हैं। मैं खाली कोल्ड प्रोसेस टेक्नोलॉजी के लिए जोर नहीं दूंगा,
जिनको डायबिटीज़ के लिए चाहिए वो तो कोल्ड प्रोसेस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट्स खाएं। जिनको पेट के बीमारी के लिए खाना है, जैसे मैं आपको कहा था एलर्जी, आजकल एक होता है कैमल मिल्क में जो और एक एलर्जी होता है क्या, वो बीटा लैक्टोग्लोबुलिन कैमल मिल्क में नहीं होता, जिसके वजह से ये बच्चों के लिए एलर्जी पैदा नहीं करता है। बच्चे क्या, जैसे हम बड़े हो जाते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। लैक्टोज एक शुगर है जो हम जैसे बड़े होते हैं लैक्टेज एंजाइम जो है कम होते जाता है, तो लैक्टोज कैमल मिल्क में कम है, जिसके वजह से ये भी एलर्जी पैदा नहीं करता है। बाकी ये जो पाउडर के साथ मिलेट बहुत सारे लोगों को सूट भी नहीं करता है, लेकिन ऊँटनी का दूध हम मिला देने से वो सूट कर जाता है। इसका मतलब ये भी इसका एलर्जी को कम करता है। तो ऊँटनी के दूध के हम बात करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब तक हम इसको ह्यूमन मेडिसिन के तहत ना देखें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार है तो आपको डॉक्टर कहता है भाई ये चीज़ खाना, किसी को डायरिया है ये चीज़ खाना, तो इसी टाइप का डॉक्टर ये सब रेकमेंड कर सकते हैं। तो ये रेकमेंड करेंगे तो ज़रूर ऊँटनी का दूध का बाहुल्यता बढ़ेगा, और इस प्रचार से जो ऊँट का संख्या घट रहा, सबसे अलार्मिंग तो मैं कहूँ राजस्थान स्टेट में है, गुजरात में भी है, लेकिन गुजरात में कम घट रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऊँटनी दूध को मार्केटिंग करने का एक साधन बना लिए हैं। अमूल जैसे बड़े प्लेयर आए हैं। मैं चाहता हूँ आप लोगों के ज़रिए यही कहना चाहूँगा हमारे सरकार को, राजस्थान सरकार को, कि सरस जैसे कंपनी, आज हम मोदी का बात कर रहे हैं, सरस जैसे कंपनी ऊँटनी दूध के अलग से कलेक्शन करे, पाउडर मेकिंग करे और इसको दूर दूर जगह पे पहुँचाए, जिससे इसका यूज जब बढ़ेगा, इसका जो ऊँट रखे हैं वो ऊँटनी रख के उनका दूध के लिए पालेंगे, जिससे कि जो संख्या घट रही है, ये संख्या घटने में भी एक रोक आ सकता है। मैं आप सभी के लिए ये हमारा कैमल टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग यूनिट पे डॉक्टर जोगेश, ये युवराज, ये हमारे डॉक्टर जोगेश संबंशी जी हैं, जो सीनियर साइंटिस्ट लाइफस्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी के हैं, और इन्हीं के द्वारा ये जितने भी हम प्रोडक्ट्स का रिसर्च करेंगे, ये रिसर्च इन्हीं के द्वारा हम आगे ले जाएंगे। और जो मैं बात कर रहा था कि टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स मेकिंग, ये एक बड़ा साइंस है, ये छोटा नहीं है। हमें लगता है कि भाई चाय बनाना क्या टेक्निक है, लेकिन कैसे बनाना वो टेक्निक है। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस बनता है, और उस प्रोसेस को हम चाहेंगे, आप लोगों के द्वारा बताना चाहेंगे कि जो टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास है वो हम वेबसाइट में डाल रखे हैं। जो भी एंटरप्रेनर्स इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसका एक सिस्टम बना हुआ है, हम वो हमारे साथ आके बात करें और हम उनके साथ जुड़ सकते हैं। बाकी जो टेक्नोलॉजी हमने बनाया है इसको हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं उनके साथ। मार्केटिंग मतलब हमसे ही टेक्नोलॉजी ले जाए, या वो अपना कोई भी रिसर्च पर्सन हमारे पास ले जाए, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग लेके जाए, तो ये सब MOU के तहत किया जा सकता है। और ये एक जरिया है जिसके जरिए से ऊँट को हमें एक भारवाही पशु या राजस्थान के मरुस्थल का जहाज के हिसाब से देखने के साथ साथ जो फीमेल है उसको एक डायरी एनिमल के तहत भी देखें, जिससे मेल और फीमेल जो दो पॉपुलेशन है, ये दोनों पॉपुलेशन का रखरखाव हो पाए, ऊँटनी का संख्या आगे आ जाए। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सावल, मैं यहाँ पे इस केंद्र में प्रधान वैज्ञानिक हूँ। और निश्चित तौर पे जो है, जैसा हमारे निदेशक महोदय ने कहा, हम काफ़ी जो संस्थाएं हैं उनके साथ जो है ये प्रशिक्षण कर रहे हैं कि कहाँ पे जो है कैसे उनको टैप किया जा सकता है एक एक्सपेरिमेंट्स के लिए, क्योंकि उसके तहत जो है हमने पूरे देश में जो है कई जहाँ पे भी ऐसी संस्थाएं जो आगे ऊँटनी के दूध को जो है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, उनको उनके साथ हम जो है MOU कर रहे हैं, और MOU करके उनको हम दूध पहुँचा रहे हैं, और वहाँ से हमारे जो रिज़ल्ट हैं
उनको हम टैप कर रहे हैं। जैसे हमारी DY पाटिल यूनिवर्सिटी है पूना में, वहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ मेडिकल कॉलेज से रिजल्ट आ रहे हैं, हमारे पास गुजरात से रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ पंजाब से रिजल्ट आ रहे हैं। तो ऐसी संस्थाओं को भी काफ़ी हम जो है वो आमंत्रण देते हैं जो इसके ऊपर जो है काम करके जो है हमें ऊँटनी के दूध का ताकि हम प्रचार भी कर सकें और उसको एक मानव उपयोग के लिए जो है ना और उपयोगी सिद्ध कर सकें। धन्यवाद। Thanks for watching our channel The Indian Daily. राजेश रतन व्यास।